ये आप याकूब के पुस्तक तीसरा अध्याय 16 पद देखेंगे तो वहाँ कहता है जहाँ ईर्षा होता है, विरोध होता है, वहाँ हर प्रकार का दुष्कर्म भी होता है। मैं कई मसीहों की ज़िंदगी में देखा हूँ, हमारे कलीसिया में भी ऐसा मैंने देखा है कि किसी की ज़िंदगी में अचानक ऐसा कुछ हो जाता है तो सपोर्ट के बदली ईर्ष्या करने लगता है कि फलाना के साथ आप क्यों गए, फलाना के साथ बात क्यों किए, है ना। एक प्रकार का ईर्ष्या, और बोलने वालों को ऐसा लगता है कि वो सही बोल रहा है और खुद उनका जीवन में एक पाप छिपा होता है। जैसा आप गलतियों 5 अध्याय 19 पद से अगर देखेंगे तो वह कहता है कि शरीर का काम तो प्रगट है, तो उसमें ईर्ष्या भी आता है। और शरीर के काम के अनुसार यदि आप किसी को सलाह देते हैं, कई बार ऐसा कहते हैं कि आप ठीक है उनको छोड़ दीजिए, आप दूसरा खोज लीजिए, आपकी ज़िंदगी बदल जाए, मगर अपने जो पीठ के पीछे जो उनका ईर्ष्या जो मन में रहता है उन बातों को कभी शेयर नहीं करता है। जैसा आप उत्पत्ति 4 अध्याय में देखते हैं 1 पद से, कैन के मन में उनके छोटे भाई के प्रति बहुत ईर्ष्या था, इसलिए उनको जब बर्दाश्त नहीं हुआ, है ना, तो क्या कर दिया, उनको मैदान में बुलाकर उनको हत्या कर दिया। और जब परमेश्वर ने उनसे पूछा तो उन्हें क्या किया, तो बोला मैंने कुछ नहीं किया, क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूँ। इस प्रकार परमेश्वर को डायरेक्ट उन्होंने जवाब दिया। और इसलिए आज कई मसीह परिवारों में मतभेद है। कहते हैं हम प्रभु यीशु मसीह के संतान हैं और मन में ईर्ष्या। मैंने कई बार जब मैं सेवकाई में बढ़ रहा था तो कई लोग हमारे साथ ईर्ष्यापन दिखाए। कई ने सोचा कि जॉन तो गिर जाएगा, उसकी मिनिस्ट्री खत्म हो जाएगी। कई लोग मुझे ऐसा सोचा, मगर मैं जानता हूँ जिस परमेश्वर ने मुझे बुलाया है, जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने बुलाया अपनी बुलाहट में, वो हमें कभी लज्जित नहीं होने देगा। क्योंकि मैंने सारे बातों को, पुराने जीवन को मैंने छोड़ दिए। यदि पुरानी जिंदगी में जीता तो हो सकता है कि उस व्यक्ति को मैं पिटाई करता, क्योंकि मैं बहुत लड़ाई करने वाला और एक अधर्मी व्यक्ति था। मगर जब प्रभु यीशु मसीह मेरे जीवन में आया, जब उसका प्रेम आया, डायरेक्ट उसने कहा और उसने मुझे बुलाया अपनी बुलाहट में, आज मैं प्रभु का एक दास हूँ। कई को लगता है कि मैं गलत सलाह दे रहा हूँ, है ना। यदि मैं गलत सलाह दूंगा तो खुद मेरे जीवन में पहली बात बहुत सारी बातें होगी। मैं प्रार्थना नहीं करने पाऊंगा, मैं वचन नहीं पढ़ने पाऊंगा, मैं गवाही देने नहीं पाऊंगा, मैं आराधना नहीं करने पाऊंगा, है ना। और मैं किसी के लिए प्रार्थना करूंगा, क्योंकि अगर आप धर्मी नहीं होंगे खुद, तो एक पापी व्यक्ति कभी एक धर्मी के लिए या किसी के लिए प्रार्थना, धर्मी जब तक नहीं होगा आप धर्मी होकर ही प्रार्थना कर सकते हैं। क्योंकि जब भी परमेश्वर आपको देखेगा तो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा में जब आप धर्मी हो जाएंगे तब प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आपकी प्रार्थना सुनी जाएगी। मैं जानता हूँ मेरा पिता मेरी प्रार्थना को सुनता है। और इसलिए अभी थोड़ी देरी में इस बात को मेरे मन में परमेश्वर ने डाला, पवित्र आत्मा ने कहा कि इस बात को शेयर कीजिए, क्योंकि परमेश्वर वचन कहता है कि हम परमेश्वर के मंदिर है ना, और परमेश्वर का आत्मा हम में वास करता है। तो अगर हम जब प्रभु यीशु मसीह के नाम से मन फिरा लिए हैं, प्रभु को ग्रहण कर लिए हैं और प्रार्थना भी कर रहे हैं, वचन भी पढ़ रहे हैं, गवाही भी दे रहे हैं, आराधना भी कर रहे हैं, धन्यवाद, मगर एक ईर्ष्या वाला पाप, छुपा पाप क्यों है? जैसे मेरे अंदर में अगर नहीं है तो कोई ना कोई मेरे विरुद्ध षड्यंत्र कर रहा है। मगर एक बात को वो व्यक्ति नहीं जानता, वो जन नहीं जानता कि यदि परमेश्वर के लोगों के विरुद्ध ऐसे कोई उंगली उठाता है तो परमेश्वर से क्या करता हो, पैर करता है। क्योंकि परमेश्वर के दास या संतानों के विरुद्ध कोई उंगली उठाता है, परमेश्वर के विरुद्ध क्या करता है, वो अपनी लड़ाई लड़ता है। तो मेरी लड़ाई उनसे नहीं है। मैं किसी को नाम लेकर नहीं बोलूंगा, मगर मुझे ऐसा फील हुआ, पवित्र आत्मा ने कहा कि इन बातों को बताओ कि परमेश्वर के मंदिर है हम, हमें शरीर के काम पूरी तरह त्यागना है। क्योंकि जब हम परमेश्वर के उस राज में जाएंगे ना, क्योंकि परमेश्वर का राज, परमेश्वर का दूसरा आगमन, परमेश्वर का दूसरा आगमन बहुत जल्दी निकट है। अपने आप को क्या करना, तैयार करना है।
इसलिए जब आप तैयारी नहीं करेंगे, जैसे मान लिया मैं कल ही आराधना में बता रहा था, टिकट, अगर आप रेल में यात्रा करते हैं तो आपको रेलवे टिकट काटना पड़ेगा, यदि बस में अगर करेंगे तो बस का टिकट काटना पड़ेगा, एरोप्लेन में एरोप्लेन। तो मेरे से आप ज्यादा बेहतर जानते हैं, क्योंकि मैं तो अभी 26 साल का ही जवान हूँ मसीह में, और ऐसे हमारी उम्र 26 साल से ऊपर है। मसीह में जवान हूँ और प्रभु का अनुग्रह है कि मैं, मेरी मिनिस्ट्री, हमारे परिवार है, हमारे बहुत बड़ी परिवार है, और प्रभु ने मुझे दान वरदान से भरा है। मैं बहुत बार कई दिनों से किसी विषय के लिए मैं प्रार्थना कर रहा था कि प्रभु हमें ऐसा एक वरदान दे कि आपके दौड़ को मैं दौड़ सकूं, और जिस बुलाहट से परमेश्वर ने मुझे बुलाया है उस बुलाहट को मैं पूरी कर सकूं। और परमेश्वर से मैंने बात किया, प्रभु से बात किया कि प्रभु यदि आप हमारे जीवन में कोई ऐसी बात ना देता तो मैं किस प्रकार अपनी दौड़ को पूरा करूं। तो परमेश्वर ने मेरे जीवन में दिया कि यदि मनुष्य पूरे संसार में यदि मैं सुसमाचार सुनाऊं, यदि एक आत्मा अगर बचाता हूं तो मेरे जीवन धन्य हो। मेरे एक आत्मा बचाने के कारण मेरे जीवन क्या है, धन्य है। आज मैं सोशल मीडिया में इस बात को इसलिए शेयर कर रहा हूं कि सोशल मीडिया ही ऐसा भी एक माध्यम है जो सबको क्या रहते हैं, एक्टिव रहते हैं। और जिन के लिए मैं कह रहा हूं, ऐसे लोगों के लिए कह रहा हूं कि आप ना अपने परिवार के प्रति ईर्ष्या रखिए, क्योंकि जब कोई परमेश्वर का जन बन जाता है ना, उनका प्रति आप भलाई रखिए, क्योंकि आप अगर षड्यंत्र करेंगे या अपने लाभ के लिए कुछ उसका उपयोग करेंगे, परमेश्वर आपका न्याय करेगा, दंड देगा आपको। क्योंकि इब्रानी का 9 अध्याय अगर 27 पद में देखेंगे, वो कहता है कि मनुष्य का मरना एक बार, न्याय होना नियुक्त है। परमेश्वर जजमेंट जल्दी नियुक्त है, इसलिए अपने आप को तैयार करिए। जो शरीर काम ईर्षा है ना, तो जहाँ ईर्षा विरोध होती है वहाँ हर प्रकार का दुष्कर्म होता है। वचन कहता है याकूब 3:16। गलती 5 का 19 पद से 21 पद तक। फिर आप कहना राहबिल के जीवन में, जिंदगी में देखते हैं अपने बड़े भाई या छोटे भाई के ही ईर्षा से उनका क्या कर दिया, हत्या कर दिया, क्योंकि परमेश्वर ने उनके दान को स्वीकार नहीं किया, बलिदान को स्वीकार नहीं किया। तो क्या स्वीकार नहीं करने से क्या हत्या करना उचित था, ऐसा परमेश्वर ने पूछा। तो कैन ने क्या किया, गलत जवाब दिया, इससे परमेश्वर ने उसे एक भगोड़ा कहकर पुकारा। तो आप ऐसा भगोड़ा ना बने कैन के समान। परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवन में बने रहे। यदि आपको प्रार्थना हो सकता है, यदि आपको ऐसा फील हुआ है तो आप प्रार्थना करिए, प्रस्ताव कीजिए, क्योंकि वचन कहता है फिलिपियों 2:5 में कहता है कि हमें मसीह का स्वभाव जैसा होना है। हम अंश के बदलते जाते हैं, क्योंकि कोई अपने आप को जब धर्मी ठहराता ना, स्थिर ठहरता ना, वही गिर पड़ता है। इसलिए अपने आप को स्थिर ना समझिए, अपने आप को क्या करते हैं, समझाइए, एक दूसरे को समझाइए। और समझाने से पहले खुद उन बात आपके जीवन में होना चाहिए। आप किसी को सलाह दे रहे हैं ना, वो बातें आपके जीवन में होना चाहिए। यदि वही बातें आपके जीवन में नहीं होगी तो आप सलाह देकर क्या कर रहे हैं, झूठे ठहरेंगे आप या झूठी ठहरेंगे। मैं विश्वास करता हूं कि आप परमेश्वर संतान हो, आप उसके लहू से खरीदे गए हो। अपने आप को ऐसे ब्लेस करिए सर से लेकर पांव तक। जब आपके पास ब्लेसिंग रहे, आप दूसरों को शेयर कीजिए। तो इसलिए ईर्ष्या की आत्मा आपके जीवन में ना होने पाए। कई बार पति पत्नी के बीच में ऐसा हो जाता है, कई बार पड़ोसियों के साथ हो जाता है, कई बार पास्टर तो कलीसिया के बीच में हो जाता है। कई विश्वासी पास्टर से ईर्ष्या करते हैं, कई पास्टर विश्वासी से ईर्ष्या करते हैं। तो मंडली कभी ग्रोथ नहीं करता, दिखाई देगा ग्रोथ। मगर इस जैसा प्रकाशित वाक्य है 3 अध्याय में कहता है, तू जीवित है मगर तू, आगे पढ़ लीजिएगा, वहाँ 3 अध्याय में 1-2 पद में लिखा है ना। अच्छा ठीक है, मैं बोल देता हूँ। वहाँ लिखा है कि तू जीवित है पर मरा हुआ है। अगर आपके जीवन में ईर्ष्या रहेगा तो आप सचमुच क्या हुआ, आत्मवृत्ति से अभी भी मरे हुए। इसलिए आप उन बातों को नहीं पहचान रहे जो परमेश्वर आपके परिवार में बहुत बड़ा अनुग्रह किया। कई बार आपने प्रार्थना भी किया हुआ किसी के लिए जिसको आप समझाना चाहते हैं, मगर ऐसा गलत सलाह किसी को मत दीजिए किसी की जिंदगी को लेकर, है ना, पर्सनली। ठीक है, आप किसी का मदद करिए, एक अच्छा सामरी बनिए। जैसा एक एरियो से यरूशलेम से एरियो की ओर जा रहा था उल्टा, मगर सामरी ने क्या किया, उनको मदद किया। तो आप भी ऐसा सहायक बन गए।
क्योंकि याकूब 4:17 कहता है, यदि कोई भलाई करना ना जाने तो उनके लिए पाप है। तब भलाई करते रहिए, किसी से ईर्ष्या शरीर का काम क्यों करना। परमेश्वर ने उसको अगर किसी के साथ जोड़ा है तो आप परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए, परमेश्वर उसका न्याय करेगा। आप कौन होते न्याय करने वाले किसी का? तो परमेश्वर ने उसे जोड़ दिया है, परमेश्वर उसका न्याय करेगा। आप प्रार्थना करिए, यदि परमेश्वर ने जोड़ा है तो जरूर प्रतिफल आएगा। आप उस न्याय का भागी ना ठहरे, अपने आप को दोषी ना ठहराए। तो मैं विश्वास करता हूँ कि जो कैन के अंदर में जो ईर्ष्या था ना, वो आपके जीवन में आने पाए। फिर से प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। यदि आपको ऐसे ही सलाह चाहिए, यदि प्रार्थना चाहिए, तो हमारा मोबाइल नंबर 8210331697 है। उसमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। मैं आपसे बातें करूंगा, प्रार्थना करूंगा, क्योंकि मैं भी प्रत्येक दिन अंश क्या करता हूँ, प्रभु में बदलते जाता हूँ। आज 26 साल में विश्वास में चल रहा हूँ। मैं जानता हूँ हमारा परमेश्वर आपकी सारी परिस्थिति को बदल देगा, जैसे परिस्थिति हो। मुझे याद है जब आप सुसमाचार में पढ़ेंगे तो वह कहता है कि एक व्यक्ति 38 साल से उस कुंड के सामने बैठा था। क्या कोई भी उसको उठा के ले जाने वाला नहीं था? इसलिए किसी का सहारा बनिए, मदद कीजिए। अब मैं इतनी सलाह दूंगा क्योंकि कभी कभी मैं भी भावुक हो जाता हूँ। इसलिए फिर से प्रेज द लॉर्ड, सभी को जय मसीह। प्रभु आप लोग को आशीष प्रदान करें। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मैं फिर से आया हूँ। परमेश्वर ने मेरे मन में कुछ बातों को डाला है, उन बातों को मैं शेयर करना चाहता हूँ। आप भी ऐसा बातों को शेयर कर सकते हैं हमारे आईडी में, चैनल में। प्रेज द लॉर्ड।